खबर मसूरी से है, जहां बेरोजगार संघ पर किए गए लाठीचार्ज और मुकदमा दर्ज करने पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि मसूरी के शहीद स्थल पर आयोजित धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जब युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं तो सरकार उन पर बर्बरता कर पुलिस के माध्यम से लाठीचार्ज कर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार से ये लगातार मांग कर रहे हैं जेल में बंद बेरोजगार संघ के युवाओं को तत्काल बाहर निकाला जाए, साथ ही उन पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएं। उत्तराखंड में बेरोजगार संघ द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया गया और कहीं ना कहीं अगर आंदोलन की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस द्वारा बर्बरता की गई है। जो आंदोलन को लीड कर रहे थे बॉबी पवार, कहीं ना कहीं उनको जेल में डालने का काम यहाँ पर किया गया। उनके साथ 11 अन्य लोगों को भी जेल में डालने का काम किया गया। मांग लगातार की जा रही है सीबीआई जांच की। जितने भी भर्ती घोटाले यहाँ पर हुए हैं उनकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, परंतु सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। और इसी को लेकर मसूरी में आज शहीद स्थल पर यहाँ पर धरना दिया गया है। सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर वो सीबीआई जांच नहीं करती और बॉबी पवार के साथ अन्य लोग जो जेल में बंद हैं उनको रिहाई नहीं करती हो तो एक बड़े आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अमित गुप्ता हमारे साथ है। सर, अगर बात करी जाए तो किस तरीके से देखते हैं, सरकार से लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, बेरोजगार संघ मांग कर रहा है, परंतु सरकार नहीं मान रही है। देखिए, जैसा कि उत्तराखंड राज्य आज से 22 साल पहले शहादतों के बाद बना, जो सपना उत्तराखंड राज्य को बनाने का था वो आज कहीं भी नहीं दिख रहा है, वो धूमिल होता नजर आ रहा है। कि यदि हम आज अपने ही राज्य में अपने ही युवाओं को नौकरी के लिए हमें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और जो पेपर हो रहे हैं वो पेपर होने से पहले ही लीक हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार की पूरी भूमिका है इसको आउट कराने में। उनके हकम सिंह जैसे लोग इस जगह इस पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं, जो पेपर होने से पहले ही पेपर लीक कर देते हैं और बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब चीज़ें और हम इसकी निंदा करते हैं। जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पर भी किस तरीके से नकेल कसी जाए, इसको लेकर भी मांग करी जा रही है। हमारे साथ मुलायम सिंह रावत है, उनसे बात करेंगे। अगर सरकार ने यहाँ पर नकल रोकने के लिए कानून ले आया है, मुख्यमंत्री का कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब नकल ना हो, क्या मानते हैं कि आप लोग संतुष्ट नहीं है उनकी बात से? जिस तरह से इस प्रदेश को एक युवा मुख्यमंत्री मिला था तो हमें बहुत उम्मीदें थी उनसे, क्योंकि एक नौजवान की भावनाओं को एक नौजवान ही समझ सकता है। और जब एक पहाड़ का बच्चा पढ़ाई लिखाई करके अपने पहाड़ में विकट परिस्थितियों से जब देहरादून के अंदर पेपर देता है, उस पेपर के लिए फॉर्म भरता है, फॉर्म के लिए पैसे का जुगाड़ करता है, बहुत सारी चीजें जब उसके सामने आती है और लास्ट में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, और उस पेपर लीक के लिए जब वो देहरादून में धरना करता है तो उसको लाठियां तो मारी जाती है, लाठियों के साथ साथ 307 भी लगाई जाती है। तो इस तरह से सरकार का जो चरित्र है, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगले 5 साल बाद फिर चुनाव आएंगे और ये नौजवान जो इस प्रदेश का एसेट है, वही नौजवान अगर आपके विरुद्ध में वोट देंगे तो आपकी सरकार कहीं नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं ये बात भी निकल कर आई है कि जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेंगे तो क्राइम की तरफ मूव करेंगे, और ऐसे में उत्तराखंड को युवा प्रदेश बोला जाता है। और जब युवा ही सुरक्षित नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की इस प्रदेश का हाल होगा। क्योंकि जिस तरीके से मुलायम सिंह रावत ने कहा कि यही वोट देंगे यहाँ पर, और अगर सरकार नहीं जागी तो हो सकता है उन्हें आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। हमारे साथ मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ के महामंत्री रचित रावत हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। रचित, सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन करवाना नहीं चाहिए। सरकार की जो मंशा है वो सीबीआई जांच की नहीं है, क्योंकि इसमें जो है उनके कई अधिकारी फिर अपने लोग भी शामिल हो जाएंगे। इसलिए आंदोलन कैसे लेके चल रहे हैं आप? हम इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो। कहीं ना कहीं सरकार अगर बात नहीं सुनती है तो एक बड़े आंदोलन को यहाँ पर अंजाम यहाँ पर दिया जाएगा। और लगातार यहाँ पर बॉबी पवार को जेल से रिहाई की बात यहाँ पर की जा रही है। वहीं जो मुकदमे यहाँ पर दर्ज किए गए हैं उसको वापस करने की बात की जा रही है। और जो भर्ती घोटाले यहाँ पर हुए हैं उन भर्ती घोटालों को की सीबीआई जांच की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। उनका कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं होती, एक बड़े आंदोलन को यहाँ मसूरी, क्योंकि मसूरी उत्तराखंड में आंदोलन की जननी रही है, और यहाँ से ये आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ न्यूज़ आर सुनील सोन।